नमस्कार, मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। सूची को क्या करना है? सुमेलित करना है। इसमें आपको अभिलेखों के बारे में दिया गया है, जिसमें सबसे पहला अभिलेख है देवपाड़ा अभिलेख है, फिर जूनागढ़ अभिलेख है, एहोल अभिलेख है और नासिक अभिलेख है। ठीक है, नासिक अभिलेख है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ये नासिक अभिलेख है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ शासकों का नाम दिया है पुलकेशिन द्वितीय, गौतमी पुत्र सतकर्णी, बंगाल शासक विजय सेन और स्कंदगुप्त। अब हमको ये देखना है कि किसने कौन से अभिलेख का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर देवपाड़ा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, तो यहाँ पर देवपाड़ा अभिलेख याद रखिएगा, देवपाड़ा अभिलेख ये है बंगाल शासक विजय सेन का। याद रखिएगा, देवपाड़ा अभिलेख किसका है? बंगाल शासक विजय सेन का। ठीक है, उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख याद रखिएगा, जूनागढ़ जो अभिलेख है वो स्कंदगुप्त का है। किसका है? स्कंदगुप्त का। ठीक है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का है, फेमस है पुलकेशिन द्वितीय। और लास्ट है नासिक अभिलेख है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, तो ये चार अभिलेख है, चारों अलग अलग शासकों के द्वारा बनाए गए हैं। तो आपका सही जो विकल्प होगा इसमें, तो 3 4 पहला विकल्प सही होगा। पहला विकल्प आपका ये सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। इसको सही सुमेलित करना है। अलाउद्दीन खिलजी के समय कुछ कुछ अधिकारी थे, ठीक है, और उनका कार्य विभाग था। अधिकारी थे और उनका क्या था? कार्य विभाग था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आते हैं मुहस्सिब। ठीक है, तो याद रखिएगा मुहस्सिब का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मुहस्सिब। हर शासक के विभाग में अलग अलग कर्मचारियों का अलग विभाग होता था और उस विभाग के आधार पर उन कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, तो मुहस्सिब ये मापतौल अधिकारी होता था। याद रखिएगा, मुहस्सिब जो होता था वो मापतौल अधिकारी होता था। ठीक है, मुहस्सिब क्या होता था? मापतौल अधिकारी होता था। दूसरा मुवियान, ठीक है, ये गुप्तना यानी कि गुप्त सूचना विभाग। ठीक है, गुप्त सूचना विभाग। साहना ए मंडी ये बाजार का अधीक्षक होता था और दीवान ए रियासत ये बाजार का नियंत्रण होता था। ठीक है, तो यानी 2 1 4 3 2 1 4 3 ये आपका सही विकल्प होगा डी, 2 1 4। ठीक है, मुहस्सिब होगा मापतौल का अधिकारी, मुनियान होगा आपका गुप्त सूचना का अधिकारी, दीवान ए रियासत यानी बाजार नियंत्रण, एक तरीके से संपूर्ण बाजार का नियंत्रण करता था। और सहना ए मंडी बाजार का अधीक्षक होता था। सहना ए मंडी कहां होता था? बाजार का अधीक्षक। ये सारे के सारे जो अधिकारी हैं, ठीक है, वो खिलजी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय इन्होंने विभाग बनाया था। ठीक है, ये विभाग थे और उनके अंदर काम करने वाले ये कर्मचारियों का टाइटल था। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा है सिजदा और पाबोज। ठीक है, प्रथा किसके शासन काल में शुरू हुई थी? तो याद रखना सिजदा क्या होता है। एक चीज याद रखना, इसका सही आंसर है गयासुद्दीन बलवन। इसका सही आंसर क्या है? गयासुद्दीन बलवन। ठीक है, गयासुद्दीन बलवन। सबसे पहला सिजदा का मतलब क्या होता है? ठीक है, सिजदा का मतलब होता है शासक के सामने अपने सिर को झुकाना, सिजदा करना। ठीक है, तो सिजदा करना, तो ये सिजदा की प्रथा चालू की थी गयासुद्दीन बलवन ने। ठीक है, कोबोस का मतलब होता है पांव को, मतलब पांव के पास अपना सर को रखना, पांव को चूमना, ये कोबोस होता है। तो सिजदा और कोबोस की जो प्रथा है वो किसने चालू की थी? गयासुद्दीन तुगलक। इसने और भी रक्त लौ एवं रक्त की नीति भी चालू की थी। किसने? गयासुद्दीन बलवन। ठीक है, गयासुद्दीन बलवन। गुलाम वंश को, ठीक है, गुलाम वंश के में ही इसने अपने वंश की नींव डाली थी। चलिए आगे बढ़े, तो इसका क्या आ जाएगा? गयासुद्दीन बलवन। अगला देखते हैं, यहां पर इक्ता प्रथा की जगह एओजी प्रथा होगा। यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, एओजी प्रथा का मतलब होता है ये एक ऐसी प्रथा है, एओजी प्रथा, ठीक है, जिसके माध्यम से सैनिकों का, जो सैनिक रहते थे शासकों के दरबार में, सैनिकों का पद जो था वंशानुगत हो गया था। क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था, वंशानुगत हो गया। ये एओजी प्रथा थी। ठीक है, और इसको चालू किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और सबसे ज्यादा सैनिक किसके पास थे? अलाउद्दीन खिलजी के पास।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को नगद वेतन और स्थायी सेना, ये कौन रखा था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन उसको एवजी प्रथा के माध्यम से उसका पद वंशानुगत किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला देखते हैं। अगला कथन में सही कूट का चयन करना है। चलिए देखते हैं। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था। सही बात है, आगरा शहर 1504 में बसा था। ठीक है। 1506 में अपनी राजधानी उसने बनाया था। तो 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था। सही। ठीक है। सिकंदर लोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान द्वैत शासन प्रणाली लागू की थी। द्वैत शासन प्रणाली अभी हमारे देश में लागू नहीं है। द्वैत शासन यानी दो लोगों का शासन। ठीक है। एक ही क्षेत्र में, जैसे पहले अंग्रेज करते थे। अंग्रेज क्या करते थे? अगर मान लेते किसी क्षेत्र में है, ठीक है, तो ये क्या करते थे? नवाबों को अपने अंदर कर लेते थे। जैसे मान ले एक क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर नवाब है, ठीक है, तो नवाब को अपने अंतर्गत कर लेते थे। मुगल साम्राज्य मतलब अपने अधिकार के अंतर्गत कर लेते थे और इनको बोलते थे कि आप जो है, ठीक है, आप जो शासन कीजिए, सब कुछ कीजिए, ठीक है, लेकिन टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी और यानी राजस्व की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ठीक है। यानी कि जितना भी टैक्स आएगा वो सब हम लेंगे। ठीक है। और लेकिन शासन कौन करोगे? तो आप। ये भी तो शासन अगर आप कर रहे हो तो ये भी नियम कानून बनाएंगे अपना, और वो भी अपना नियम कानून बनाएंगे। यानी आपको टैक्स इनको भी देना पड़ेगा, ये भी अपना टैक्स मांगेंगे और आप उनको भी टैक्स दोगे, यानी डबल टैक्स। यानी द्वैत शासन प्रणाली किसने चालू की थी? पहले सिकंदर लोदी। ठीक है। तो द्वैत शासन प्रणाली यानी एक ही क्षेत्र में दो लोगों का अलग अलग शासन जब चलता है तो उसे द्वैत शासन प्रणाली कहा जाता है। अगला है दीवान खैरात विभाग की स्थापना की थी। ठीक है। दीवान खैरात विभाग की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है। अगला चलते हैं। उसके बाद लोदी के शासनकाल में मोट की मस्जिद का निर्माण हुआ था। ठीक है। मोट की मस्जिद का निर्माण हुआ था। आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी, यानी कि ये गलत है। दीवान खैरात की स्थापना इसने नहीं की थी। यानी आपका जो विकल्प होगा वो 1, 2 और 4। ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। भारत की पहली मस्जिद कुव्वत इस्लाम मस्जिद है। सही है। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है। ये दूसरा विकल्प है। तीसरा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का सबसे पहला मकबरा था। ठीक है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण गयासुद्दीन बलबन ने किया था। चलिए देखते हैं इसमें क्या सही हो सकता है। देखिए सबसे पहला तो है कि भारत की सबसे पहली मस्जिद कुव्वत इस्लाम मस्जिद, ये सही है। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया था। ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो याद रखना, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। यानी 1, 3, 4 आपका क्या है? सही विकल्प। चलिए आगे बढ़ते। चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देख लीजिए। सबसे पहले इसमें है कि ये विजयनगर साम्राज्य के ये शासक हैं और उसके दरबार में आए हुए अलग अलग विदेशी यात्री। ठीक है। तो सबसे पहले देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय और अच्युत देवराय। ठीक है। अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले यहां पर अब्दुल रज्जाक, निकोली कोंटी आता है, नूनीज आया था और डोमिगो पायस। ठीक है। डोमिगो पायस। तो सबसे पहले तो हमको मालूम है कि डोमिगो पायस किसके समय में आया? कृष्णदेवराय, यानी सी का 4। यानी आपका ये विकल्प हो सकता है या तो ये विकल्प हो सकता है। ए का दूसरा निकोली कोंटी एकदम सही है। ठीक है। मतलब देवराय द्वितीय में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था। फिर एक बच जाता है लास्ट अच्युत देवराय के समय न्यूनीज आया। यानी कि देवराय प्रथम के समय निकोली कोंटी आया था, देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक आया था, कृष्ण देवराय के समय डोमिगो पायस आया था और अच्युत देवराय के समय कौन आया था? नूनीज आया था। फरनाओ नूनीज। ठीक है। तो आपका सही विकल्प होगा ये जो होगा वो सही विकल्प। अगला सत्य कथन का चयन करना है। जौनपुर दिल्ली सल्तनत से पृथक होने वाला पहला राज्य है। सही है।
अटाला देवी मंदिर का निर्माण इब्राहिम शाह ने करवाया था। सही, एकदम बिल्कुल। अटाला देवी का मंदिर का निर्माण इब्राहिम शाह ने करवाया था, जौनपुर का शासक था ये। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है। और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। ये चारों के चारों विकल्प आपके सही हैं। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने ही जौनपुर नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है। तो ये आपके चारों विकल्प क्या है? सही है। ठीक है। चारों विकल्प क्या है? सही है। जौनपुर और अटाला देवी मंदिर, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय लागू हुआ था? ठीक है। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय लागू हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपका जो सही विकल्प इसमें दिया गया है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिटन और लॉर्ड रिपन। तो सही विकल्प है लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये प्रेस से यानी कि अखबार से संबंधित है, जिसमें अखबार में यानी कि न्यूज़पेपर, ठीक है, में लगाए गए प्रतिबंध को, प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड लिटन ने लगाया था। उसको हटाने का काम किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। और लॉर्ड रिपन ने अपने शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया और इस प्रेस एक्ट के तहत प्रेस पर लगे प्रतिबंध को पूरी तरीके से हटा दिया गया था। तो आपका जो सही विकल्प आएगा वो आएगा डी। ठीक है। सही विकल्प आएगा वो आएगा डी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अगला देखिए, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा कहां पड़ता है? यह गोरखपुर जिले यूपी के पास। ठीक है। तो 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड वेलिंगटन और लॉर्ड डफरिन। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, इसका सही आंसर है लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड रेडिंग इसका क्या होगा? सही विकल्प होगा। ठीक है। देखिए, चौरा चौरी जो ये बेसिकली कहां है? ये यूपी के गोरखपुर में। ये क्यों हुआ था? क्योंकि जब असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था तो असहयोग आंदोलन में जितने भी क्रांतिकारी थे, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र से इस आंदोलन का क्या कर रहे? समर्थन कर रहे थे। तो उसी घटना घटी थी यूपी के गोरखपुर क्षेत्र में, चौरा चौरी क्षेत्र के पास। ठीक है। वहां पर जो एक रैली जा रही थी, यानी कि इस असहयोग आंदोलन को, ठीक है, मोर्चे को, वहां से एक रैली जा रही थी जिसमें आंदोलनकारी थे। ठीक है। और वो जो वहां से जो रैली जा रही थी, तो कुछ पुलिस वालों ने, ठीक है, उसको रोकने की कोशिश की। बीच में झड़प हुआ और झड़प होने के कारण कुछ पुलिस वाले जो है मेन क्रांतिकारी, जो अब रैली जा रही है तो सबसे सामने कौन होंगे? जो मेन जो उस रैली को संबोधित कर रहे हैं, उस रैली को लेके जा रहे हैं, और जो इस आंदोलन के बड़े समर्थक होंगे वो होंगे। तो उनको उठा के जेल में डाल दिया गया, कुछ लोगों को मारा गया। तो गुस्साई भीड़ जो थी उसने पूरे पुलिस थाना को क्या लगे? आग लगा दी और उसमें कई लोग जल गए थे। और जब ये घटना घटी तो उसी को बोला जाता है चौरा चौरी हत्याकांड। तो 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटी थी। किसके समय? लॉर्ड रेडिंग के समय। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश आयोग, ब्रिटिश कालीन में जो आयोग बने थे, ठीक है, और उनसे संबंधित विषय। ठीक है। तो ये अलग अलग आयोग है और उससे संबंधित क्या है? विषय। ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले इनाम आयोग है, हंटर आयोग है, फ्रेजर आयोग है, ली आयोग। यहाँ पर शिक्षा विकास से संबंधित है, भूमि संबंधित है, लोक सेवा आयोग से संबंधित, पुलिस के कार्य पद्धति से संबंधित है। चलिए देखते हैं कौन सा आयोग किससे संबंधित है। ठीक है। सबसे पहला जो है इनाम आयोग, याद रखिएगा, इनाम आयोग जो था वो भूमि से संबंधित था। इनाम आयोग किससे संबंधित था? भूमि से संबंधित था। हंटर आयोग ये शिक्षा के लिए लाया गया आयोग था, ये शिक्षा के लिए लाया गया आयोग था। ठीक है। फ्रेजर आयोग जो था वो पुलिस की कार्रवाई के लिए, यानी कि पुलिस पद्धति के लिए लाया गया था। ठीक है। उसमें कोई सुधार के लिए लाया गया था। और ली आयोग याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग के गठन के लिए लाया गया।
तो यानी कि जो आपका जो सही आंसर होगा वो 2, 1, 4 और 3 होगा। 2, 1, 4 तो यानी जो सही विकल्प होगा वो होगा बी, आपका 2, 1, 4। ठीक है, समझ गया। अगला है क्रांतिकारी का केंद्र और प्रमुख नेता। ठीक है, तो सबसे पहले जगदीशपुर, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, जब मंगल पांडे, ठीक है, देखिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। ठीक है, 8 अप्रैल को 1857 में मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई और 10 मई 1857 को विद्रोह की तिथि डिसाइड हुई थी। और कहां से विद्रोह चालू हुआ था? मेरठ से। तो 1857 की बेसिकली क्रांति कहां से शुरुआत हुई थी? तो वो हुई थी मेरठ से। ठीक है, अब ये देखो, जब क्रांति की शुरुआत हुई तो सब के सब लोगों ने अलग अलग क्षेत्र से मोर्चा संभाला था। तो उसी में से जगदीशपुर, बरेली, कानपुर। देखिए, कानपुर की जब भी बात करते हैं तो एक व्यक्ति का नाम आएगा तात्या टोपे। ठीक है, तो कानपुर के लिए तो तात्या टोपे जी, तात्या टोपे कानपुर से। बरेली से खान बहादुर खां, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और बरेली से खान बहादुर खां। यानी कि सही विकल्प आएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3, यानी जो सही आंसर होगा वो होगा बी, आपका विकल्प सही। बी विकल्प सही, बी विकल्प सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अकबर के प्रमुख कार्य और संबंधित वर्षों के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें देखिए क्या क्या बोला है? इबादत खाने की स्थापना। ठीक है, बेचारा इबादत खाने की स्थापना इसलिए उसने की थी कि सभी धर्मों के लोग उस इबादत खाने में आए। ठीक है, अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें बचाएं, सब मिल के रहें। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या इबादत खाने की स्थापना की और सभी के लिए इबादत खाने खोल दिए, यानी सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए। ठीक है, तो इबादत खाने की स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद दीन इलाही धर्म की स्थापना की। दीन इलाही धर्म एक ऐसा धर्म था जिसे अकबर ने खुद बनाया था और यह धर्म इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सारे धर्मों से अच्छी अच्छी बातें लेकर उसने एक धर्म में डाला और उसको ऐसा बनाया कि सबको पसंद आए। लेकिन धार्मिक मामले में अगर कोई हस्तक्षेप करेगा तो उसमें फिर दिक्कत होती है। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप में दिक्कत होती ही है। जजिया कर की समाप्ति। अब जजिया कर के बारे में बताया था, जजिया एक धार्मिक कर था जिसे गैर मुसलमानों को द्वारा दिया जाता था। जजिया कर के बारे में चर्चा करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा जजिया कर की स्टार्टिंग किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की स्टार्टिंग की थी। उसके बाद दूसरे शासक आते हैं, ये 5 लोगों को जजिया कर से राहत दिया। ठीक है, जिसमें बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, महिला, बच्चे और ब्राह्मण। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो आया तो उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर टैक्स लगा दिया। उसके बाद अकबर आया तो जोधाबाई के कहने से अस्थायी रूप से जजिया कर को क्या कर दिया? रोक लगा दिया। औरंगजेब जो 115 वर्षों बाद 1679 में फिर से जजिया कर लगा देता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला व्यक्ति था जिन्होंने पूर्ण रूप से किसको खत्म कर दिया? जजिया कर को खत्म कर। ठीक है, तब बात करते हैं इबादत खाने की स्थापना कब हुई। सबसे पहला तो यह है कि इबादत खाने की स्थापना हुई थी आपका 1575 में। ठीक है, 1500। दीन इलाही धर्म की शुरुआत हुई थी 1582 में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना हुई थी 1571 में और जजिया कर की समाप्ति हुई थी 1564। तो ये होगा पहला आपका विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही। ठीक है, पहला विकल्प। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शासक जिसका संबंध जजिया कर से है? ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, मोहम्मद बिन कासिम। अभी मैंने पूरा आपको डिटेल बताया था किसका? जजिया कर का। तो जजिया कर से संबंधित कौन है? तो याद रखिएगा ये चारों के चारों जजिया कर से संबंधित है। किसी ने लगाया तो किसी ने हटाया, किसी ने अस्थायी रूप से हटाया, किसी ने पूरी तरीके से हटाया। तो जजिया कर से संबंधित चारों है, इसलिए आपका जो विकल्प होगा वो होगा डी। जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा? डी। ये चारों उससे संबंधित। ठीक है, आगे बढ़े। ये चारों उससे क्या है? संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। कौन सा कथन सही है? बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात अभियान की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था।
दूसरा है मेलिसन ने अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा था, बिल्कुल सही है, मेलिसन ने अकबर को क्या कहा था, राष्ट्रीय शासक कहा था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर ने चालू की थी, ये भी सही है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे, विकल्प चारों के चारों सही। विकल्प क्या है, चारों के चारों सही, ठीक है, विकल्प चारों के चारों सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध शाहजहां से नहीं है, यानी शाहजहां जिसने निर्माण मतलब जो निर्माण कार्य शाहजहां ने करवाया था, इनमें से किसका संबंध उससे नहीं, यानी किसका निर्माण उसने नहीं करवाया था। ठीक है, दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाया था, तो पहला तो विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, पहला विकल्प सही है। लाहौर, देखिए लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था, लेकिन लाहौर के किले में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, शाहजहां। ठीक है, तो ये भी विकल्प सही है। आगरा का मोती मस्जिद सही है, आगरा में लाल किला नहीं बनवाया था इसने, ठीक है, इसने आगरा में लाल किला नहीं, इसने दिल्ली में लाल किला बनवाया था, तो ये विकल्प गलत है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी। ठीक है, कौन सा गलत है, तो आगरा का लाल किला इसने नहीं बनवाया। ठीक है, आगरा का लाल किला नहीं बनवाया था। ठीक है, ये हो गया, देख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जिसमें बुलाया राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, सत्य कथन का चयन करना है। सही बात है, राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। जौनपुर दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था, एकदम सही है, जौनपुर दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था, और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, सही है। उसके बाद जैन उल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, एकदम सही है, यानी चारों विकल्प आपके क्या है, सही, चारों विकल्प ये सही है। ठीक है, चारों विकल्प सही है, अच्छे कार्यों के कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था, तो ये आप याद रखें, चारों विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आता है उत्तर मुगल कालीन शासकों का सही क्रम क्या है। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, सही क्रम क्या है, देखिए उत्तर मुगल शासक, मुगलों का दो टाइम पीरियड था। ठीक है, एक 1526 से लेकर 1707 तक था, 1707 से लेकर 1857 की क्रांति, जब बहादुर शाह जफर, ठीक है, लास्ट सबसे कौन आता है, बहादुर शाह जफर सबसे अंतिम मुगल शासक आता है। ठीक है, तो पहले वाला जो शासन काल था उसमें बहुत अच्छे अच्छे शासक आए जिन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाया, और जब दूसरी शासन काल चालू होता है तो एकदम बेकार थर्ड क्लास के शासक आए जिन्होंने पूरे मराठा वंश का नाश कर दिया। ठीक है, सॉरी, मुगल वंश का नाश कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये दूसरी कार्यकाल वाले हैं। ठीक है, इसमें से कोई बड़ा शासक आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, दूसरे कार्यकाल वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है बहादुर शाह। चलिए देखते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो मोहम्मद शाह रंगीला आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, अहमद शाह, अहमद शाह। ठीक है, उसके बाद आएगा तीसरा, उसके बाद आएगा शाह आलम, उसके बाद शाह आलम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 4 3, 1 4 सॉरी 2, फिर आ जाएगा अकबर द्वितीय, फिर लास्ट में आ जाए, यानी 1 4। यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है ऑप्शन में, लेकिन सही आंसर आ जाएगा 1 4 2 3 5, जो सही विकल्प आ जाएगा 1 4 2 3 5। और ये जो ऑप्शन दे रखा है, अगर यहां पर बहादुर शाह की जगह ये जफर को काट दिया जाए, बहादुर शाह के साथ जफर को काट दिया जाए, तो विकल्प एकदम सही हो जाएंगे। ठीक है, विकल्प एकदम सही हो जाएंगे। इसमें जो विकल्प है उसमें पहले नंबर पे बहादुर शाह आ जाएगा, यानी जो स्टार्टिंग जो मैंने बताया ना 1707 से लेकर 1850 1857, तो स्टार्टिंग कहां से होती है, बहादुर शाह से होती है, तो सबसे जफर को हटा दीजिएगा, बहादुर शाह सबसे पहले नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, तो ये पहले नंबर पे आ जाएंगे, मोहम्मद शाह रंगीला दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, ये अहमद शाह तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अहमद शाह तीसरे नंबर पे आएगा, आलम शाह चौथे नंबर पे आ जाएगा, और ये पांचवें नंबर पे। ठीक है, यानी जो आपका जो सही विकल्प होगा वो आ जाएगा बी। ठीक है,
ये सही विकल्प होगा, वो आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बहादुर शाह आता है, फिर मोहम्मद शाह रंगीला आता है, फिर अहमद शाह आता है, यानी पांचवा पहले नंबर पे आएगा, पहले पायदान पे आएगा, फिर दूसरे पायदान में पहला आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, ठीक है, फिर दूसरा आ जाएगा और लास्ट आ जाएगा पहला अकबर। ठीक है, यानी तीसरा वाला लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? जहादर शाह के शासन काल में सैयद बंधु का प्रभाव काफी था। देखिए, सैयद बंधु को इतिहास में शासक निर्माता कहा जाता है। इन्होंने कई शासकों को बदला था, यानी कि इतनी क्षमता रहती थी कि शासकों के साथ जो शासक रहते थे, ठीक है, उनको बदल के किसी दूसरे को बैठाने की इन पे क्षमता थी, यानी राज्य में इनकी पकड़ वहां के शासक से ज्यादा मजबूत थी। इसीलिए इन्हें इतिहास में सैयद बंधुओं को शासक निर्माता की दर्जा दिया गया है। तो पहला वाला तो ठीक है भैया। ठीक है, निजाम उल मुल्क 1725 में स्वतंत्र हैदराबाद रियासत की स्थापना की, ये भी सही है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, एकदम सही। और नादिर शाह ने किसके समय पर भारत में हमला किया था? मोहम्मद शाह रंगीला। बहुत सारा धन लेके चला गया था, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़ के ही भाग गया था। उसके बाद सुप्रसिद्ध मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के समकालीन थे, एकदम सही है। तो ये चारों विकल्प आपके क्या है? सही है। तो चारों विकल्प सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चारों विकल्प आपकी क्या है? सही है। 20वां है, संगोली की संधि कब हुई थी? ठीक है, संगोली की संधि कब हुई थी? तो ये संगोली की संधि हुई थी 1750 में हुई थी। ये कब हुई थी? 1750 में। डेट याद रखिएगा, संगोली की संधि 1750 में हुई थी। भारत मतलब उस समय अंग्रेजों का यहाँ शासन चल रहा था और वर्मा के बीच हुई थी। ठीक है, वर्मा यानी वर्तमान में म्यांमार। ठीक है, संगोली की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। पहला क्या बोला है? मोहम्मद गजनबी सुल्तान पद धारण करने वाला प्रथम शासक था, एकदम सही है। ठीक है, अपने आप को सबसे पहले इसी ने ही सुल्तान कहलाया था, तो पहला वाला तो सही है, पहला वाला सही है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का प्रथम स्वतंत्र शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को कभी स्वतंत्र नहीं कहा था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और मोहम्मद गौरी जब यहां से गया तो उसने अपने जो जीता हुआ दिल्ली का क्षेत्र था उसमें जिम्मेदारी किसको दे दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी किसने कहां बनाई थी? लाहौर को बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। यानी कि मोहम्मद गौरी जब वापस लौटा अपने जहां से आया था, ठीक है, मोहम्मद गौरी जब गौर वंश वापस लौटा तो उसने शासन चलाने की जिम्मेदारी अपने गुलामों को दी थी। इसीलिए उसी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसने मोहम्मद गौरी को हमेशा उसको मान रखा और अपने आप को कभी भी स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया। एक गुलाम वंश की तरह गुलाम वंश की नींव डाली और गुलामी की तरह यह पूरे शासन जब तक ये जीवित रहा, इसने गुलाम वंश के रूप में यानी गुलाम के रूप में शासन किया था। यहां से कर भेजता था किसको? मोहम्मद गौरी। ठीक है, और जब इसके बाद इसका दामाद इल्तुतमिश आता है तो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। अगला देखो, अलबरूनी फिरदौसी को मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे, एकदम सही है, लेखक थे। ठीक है, उसके बाद महमूद गजनवी का 17वां आक्रमण 1027 में हुआ था, एकदम सही है। जाटों के खिलाफ सबसे अंतिम आक्रमण हुआ था, 17वां आक्रमण 1027 में जाटों के खिलाफ। ठीक है, इसका 1027 में जो अंतिम आक्रमण हुआ था जाटों के खिलाफ हुआ था। 1025 में जो आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या है। इसने नगद वेतन एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी, एकदम सही बात। घोड़े दागने एवं हुलिया लिखने की प्रथा चालू की थी। ठीक है, देखो घोड़े दागे इसलिए जाते थे क्योंकि घोड़े बड़े महंगे आते थे और अलाउद्दीन खिलजी ईरान से इराक से घोड़े लेके आता था। ठीक है, उस घोड़े का मतलब उस घोड़े का सही यूज हो और वो घोड़े बीमार ना पड़े इसीलिए, और वो घोड़े बदले ना जाएं। ठीक है, इसीलिए घोड़े में एक निशान लगा दिया जाता, घोड़े को दाग दिया जाता था, यानी कि उसमें एक निशान लगा दिया जाता। और हुलिया लिखने की प्रथा, यानी कि जो भी सैनिक जितने भी सैनिक हैं उनका प्रॉपर एक बायोडाटा बनता था। जिनको घोड़ा दिया गया है
उनका प्रॉपर एक बायोडाटा बनता था। तो हुलिया लिखना यानी कि सैनिकों से संबंधित है, और घोड़ा दागना यानी घोड़े पे निशान लगाना, ठीक है। तो घोड़ा दागना हुलिया प्रथा इसके समय प्रचलित थी, ठीक है। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से लागू की थी। अलई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहते हैं। चारों के चारों सही, यानी कि क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसमें सत्य कथन कौन से हैं, तो ये चारों के चारों सही है। इसमें सत्य कथन है, आपको देखना है, ये चारों के चारों सही, ठीक है। ये चारों के चारों क्या है, सही, ठीक है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। सराय अदल गुप्तचर विभाग से संबंधित है, ठीक है। सराय अदल गुप्तचर विभाग से संबंधित है। दूसरा आता है आपका तुगलक वंश के प्रमुख सिक्के, क्या नाम है, अधा और बिक। ये तुगलक वंश के सबसे प्रमुख सिक्के थे, ठीक है। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न तूता आया था। एकदम सही बात है। जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल चल रहा था तो उसी समय एक मोरक्को से यात्री आया था 1333 ईस्वी में, जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो सही है दोनों, ठीक है। जो आपका गलत विकल्प है वो है पहला वाला, गलत विकल्प जो है सराय अदल, ये गलत, ठीक है, सराय अदल, ठीक है। ये बाकी के तीन विकल्प क्या है, सही है। बाकी के तीन विकल्प सही है, ऊपर वाला क्या है, वो गलत, वो कोई गुप्तचर विभाग नहीं। देखिए निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम क्या होगा। निम्नलिखित युद्ध जो है उसका सही क्रम आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला मच्छीवाड़ा का युद्ध, देखिए डेट तो पड़ा हुआ है, इससे आसानी से युद्धों के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसमें जो मच्छीवाड़ा का युद्ध है, खेड़ा का युद्ध है, सामूगढ़ का युद्ध है और तालीकोटा का युद्ध है, ठीक है। समझिए चार युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं वर्सेस सिकंदर, नहीं, हुमायूं जब वापिस आ रहा था, यानी कि दिल्ली की गद्दी छोड़कर उसको शेर शाह सूरी ने बाहर कर दिया था, फिर वो जब वापिस आया तो उससे दो युद्ध लड़े थे। पहला लड़ा था मच्छीवाड़ा का युद्ध जिसमें पंजाब प्रांत को उसने जीत लिया था। दूसरा लड़ा था आपका सरहिंद का युद्ध। तो दो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध है, ठीक है, इससे आसानी से पता चल जाए, मच्छीवाड़ा का युद्ध आएगा। फिर यहाँ पर तालीकोटा का युद्ध, यानी 4-3, आपको याद करने में इसको 1-4-3-2, यानी पहला विकल्प आपका सही। प्रमुख संधि एवं उसकी समय अवधि के बारे में चर्चा करते हैं। जो संधि हुई है और उसकी समय अवधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सूरत की संधि, सूरत की संधि हुई थी, ठीक है। तो सूरत की संधि कब हुई थी, उसके बाद देवगांव की संधि है, उसके बाद ग्वालियर की संधि है और उसके बाद मंदसौर की संधि है, ठीक है। तो सबसे पहला तो संधि हुई थी सूरत की संधि 1775 में हुई थी, यानी ए का 4 हो जाएगा, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो पहली संधि अपने पता चल गई कि सूरत की संधि कब होगी। उसके बाद बी देवगांव की संधि कब होगी, तो देवगांव की संधि 1803 में, ग्वालियर की संधि 1870 और मंदसौर की संधि 1818 में। यानी सही विकल्प क्या है, पहला है 4321। सही विकल्प क्या है, पहला है 4321। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 20 जून 1756 को कालकोठरी की त्रासदी घटना घटी, एकदम सही है। बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो सेनापति अंग्रेजों का हेक्टर मुनरो था, ठीक है। अलीवर्दी खां के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, ठीक है। मीर जाफर को 2 बार बंगाल का नवाब बनाया गया था। मीर जाफर को 2 बार बंगाल का नवाब बनाया गया, ठीक है। तो ये चारों के चारों विकल्प सही हैं। तो इसमें से सत्य कथन आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इस थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो इसमें आपका विकल्प आ जाएगा सी। विकल्प क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। ये चारों के चारों सही है। 20 जून 1756 को कालकोठरी की घटना कांड हुआ, ठीक है। उसके बाद हुआ था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था, ठीक है। अलीवर्दी खां के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, ठीक है, ठीक है। मीर जाफर को 2 बार, यानी कि एक बार अंग्रेजों ने 2 बार अलग अलग समय में इसको बंगाल का नवाब बनाया था, तो ये सही है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। लॉर्ड हार्डिंग के समय प्रथम, ठीक है, नरबली
प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, सही है। नरबलि प्रथा इसी समय बंद हुई थी। हड़प नीति के तहत सतारा का विलय सबसे पहले हुआ था, ठीक है। तीसरा है लॉर्ड हार्डिंग के समय यांडपू की संधि हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग के समय यांडपू की क्या हुई थी? संधि हुई थी, ठीक है। लास्ट है वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाले पेंशन को बंद कर दिया था। आपके तीनों विकल्प ऊपर के सही, लेकिन ये वाला जो विकल्प है वो है गलत, ये विकल्प गलत है, बाकी तीन विकल्प सही। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, हड़प नीति के तहत सतारा का विलय हुआ था, और वॉरेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन को क्या कर दिया था? बंद। किस वायसराय ने के शासनकाल में इन आयोगों की स्थापना? सिंचाई आयोग है, पुलिस आयोग है, विश्वविद्यालय आयोग। इसमें लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कैनिंग है और लॉर्ड रिपन है। तो आपका जो सही विकल्प आएगा वो है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो क्या आएगा? सही विकल्प हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय ये तीनों की स्थापना। उसके बाद प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ठीक है, सबसे पहले जो टेलीग्राम सेवा है वो किसके शासनकाल में चालू हुई थी? ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसमें लॉर्ड रिटन है, लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड लॉरेंस है और लॉर्ड नॉर्थब्रुक है। देखिए ये प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा और किसकी किसके बीच चली थी? लंदन और भारत के बीच प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा विकल्प सी, लॉर्ड लॉरेंस के समय यह प्रारंभ हुई थी। तो आपका जो सही विकल्प आएगा वो आएगा आपका सी, सही विकल्प आ जाएगा आपका सी। उसके बाद निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। रोलेक एक्ट 6 अप्रैल 1919 को लागू किया गया था, सही है, ठीक है। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मीर मजदूरों के लिए किया था, एकदम सही है, ठीक है। महात्मा गांधी को 1924 के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा 332 किलोमीटर की यात्रा थी, ठीक है। अब ये चारों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो एक चीज याद रखिएगा, रोलेक एक्ट जो है, ठीक है, रोलेक एक्ट 19 मार्च, ठीक है, देखिए 19 मार्च 1919 में लागू किया गया था रोलेक एक्ट। और ये जो है आपका पहला वाला गलत है, बाकी ये तीन क्या है? विकल्प सही है। रोलेक एक्ट जो हुई थी, रोलेक एक्ट जो लागू किया गया था जिसमें बिना मतलब किसी भी व्यक्ति को उठा के आप जेल में डाल सकते थे, ठीक है, उसमें कोई भी व्यक्ति आपको मतलब कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। तो याद रखिएगा ये 6 अप्रैल जो थी इसमें उसके खिलाफ जो है काला दिवस मनाया गया था, यानी कि विरोध किया गया था 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। लेकिन ये लागू कब हुआ था? 19 मार्च 1919, ठीक है, 19 मार्च 1919 में ये लागू किया गया, ठीक है। चलिए ये 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप लोग को आशा करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन से, तब तक के लिए